इन दो पौधों की पत्तियां शुगर यानी कि डायबिटीज़ जैसी गंभीर बीमारी में भी बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के आपको पूरा आराम दिला सकती हैं। दोनों ही बहुत ही कॉमन प्लांट हैं, सस्ते प्लांट हैं और आपके आसपास की नर्सरी पे बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। पौधा एक बार लगाना है, उसके बाद ये इतने प्रोपेगेट होते हैं कि आप इन्हें खुद बेच सकते हैं। तो अगर आप पहली बार हमें देख रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर आपको कहीं से भी अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करके जमकर शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप हमें इंस्टाग्राम पर होम गार्डन वाईटी नाम से फॉलो कर लीजिए, वहाँ हम नए नए अपडेट्स आपके लिए लाते रहेंगे। डायबिटीज़ एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आपके शरीर को बीमारियों का घर बना देती है। जिस आदमी को डायबिटीज़ होती है उस पर अन्य दवाएं काम नहीं करती हैं, तो छोटी मोटी बीमारी होने पर भी आपको बड़ी तकलीफ़ होती है। और सबसे बुरी बात यह है कि डायबिटीज़ के लिए जो आजकल दवाएं चल रही हैं वो इसे कंट्रोल तो करती हैं लेकिन इसे ठीक नहीं कर पाती। इसकी अपेक्षा जो आयुर्वेदिक दवाएं हैं, खासकर जो आयुर्वेदिक पौधों से बनी दवाएं हैं, वो डायबिटीज़ को कंट्रोल भी करती हैं और धीरे धीरे सिस्टम पे काम करके आपकी डायबिटीज़ को जो है बिल्कुल सही कर देती हैं। आयुर्वेदिक पौधों की जानकारी देने के क्रम में आज हम दो पौधों की जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं जो कि डायबिटीज़ के लिए बहुत ही अच्छे पौधे हैं। पहला पौधा आपके सामने है, आप में से ज़्यादातर लोग इसे जानते होंगे। इसे कहते हैं इंसुलिन प्लांट। अगर आपके यहाँ इसे किसी दूसरे नाम से जानते हैं तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ये जो पौधा आपको दिख रहा है ना, ये जितना प्यारा दिखता है उससे कहीं ज़्यादा ये डायबिटीज़ पे अपना काम करता है। इसे यूज़ करना बहुत सरल है, इसे ग्रो करना बहुत सरल है और तो और अगर आप इसे गार्डन में एज ए प्लांट के तरीके से ग्रो करना चाहते हैं तो आपका बगीचा बड़ा ही सुंदर दिखेगा। तो इंसुलिन प्लांट को कंद से, जड़ से ग्रो किया जाता है। इसे लगाना बहुत आसान है, खासकर गर्मी और बरसात में इसे लगाते हैं। ये देखिए, मैंने एक पौधा लगाया है और पूरा गमला इंसुलिन के प्लांट से भर गया है। तो आप एक बार पौधा लगाइए, फिर आपको पौधे खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप चाहें तो इसे ऑनलाइन सेल भी कर सकते हैं, बेचकर पैसा भी कमा सकते हैं। तो इसे गर्मी और बरसात के मौसम में आप लगा सकते हैं। इसके पौधे आपको नर्सरी पे मिल जाएंगे या फिर आप भी ऑनलाइन सर्च करके एक या दो पौधे अभी खरीद लीजिए। इसे यूज़ करना बहुत सिंपल है। सुबह खाली पेट मॉर्निंग में दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होने के बाद खाली पेट इंसुलिन पौधे की दो पत्तियाँ, शुरुआत आप एक पत्ती से कीजिए। एक पत्ती या अधिकतम दो पत्ती कोमल पत्तियाँ लेनी है और अच्छे तरीके से चबा जाना है। चबाकर उसका रस जो है निगल लेना है। ये प्रक्रिया आप कीजिए धीरे धीरे, फिर आप अपनी डायबिटीज़ को चेक कीजिएगा, उसमें सुधार होना शुरू हो जाएगा और आपका शरीर पहले से कहीं ज़्यादा बढ़िया होगा। बहुत सारे लोग इसकी पत्तियों को सुखाकर इसका चूर्ण भी जो है प्रयोग करते हैं। कितना अच्छा होता कि हमारे जो बार बार मीठा खाने की इच्छा है ये ख़त्म हो जाए या कम हो जाए, क्योंकि डायबिटीज़ में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो अधिक मीठा खाने से ही होती है। हमारी कार्यशैली ऐसी हो गई है कि हम मेहनत करते नहीं, लगातार बैठे रहते हैं और बहुत ज़्यादा खाना खाते रहते हैं। तो ये जो पौधा आप देख रहे हैं ना, ये पौधा डायबिटीज़ पर जादू के तरीके से काम करता है, मीठे पर जादू के तरीके से काम करता है और मीठे के लिए तो ये दुश्मन है। इस पौधे की पत्तियाँ अगर आप चबेंगे, खाएंगे तो मीठा खाने की जो इच्छा है वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। अब वो ख़त्म कैसे होगी मैं आपको बता दूं कि इसकी जो पत्तियां हैं उनमें कुछ ऐसी चीज़ है जो आपके मीठे की इच्छा को ख़त्म करती है। पहले हम इसका नाम जानते हैं। तो इसे सामान्य भाषा में बोला जाता है गुड़मार। नाम से ही समझ रहे हैं, गुड़ को मारने वाला, मीठे को मारने वाला। तो ये मिठास को ख़त्म करने वाला पौधा है। सामान्य प्लांट है लेकिन आसानी से नहीं मिलेगा, ये आपको नर्सरी पे खोजना पड़ेगा और नर्सरी पर भी ये आपको 50 से लेकर 200 रुपये के बीच मिल जाता है। इसे बीज से उगाया जाता है। उगाने का सर्वोत्तम समय गर्मी और बरसात का मौसम है। उत्तर भारत की बात की जाए तो मार्च से लेकर जून जुलाई के महीने में इसे बीज से उगाया जाता है। बरसात के मौसम में आप कटिंग से भी इसे ग्रो कर सकते हैं। ये कुछ मोगरे जैसा लगता है, पत्तियां भी मोगरा जैसी हैं और ग्रोथ भी वैसे ही करता है, लतादार बेलदार पौधे के रूप में। आप इसे गमले में भी लगा सकते हैं और ज़मीन पर भी ये बहुत अच्छे तरीके से सर्वाइव करता है। इस पर अभी जो है फ्लावरिंग हो रही है और सर्दियों के लास्ट में यानी कि जनवरी के आसपास इस पर जो है बीज पककर
तैयार हो जाते हैं। तो इस पौधे को भी आप अपने गार्डन में ज़रूर लगाइएगा। इसे यूज़ करने का तरीका भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने अभी इंसुलिन के पौधे का बताया था। इसकी जो पत्तियां हैं उन्हें धोकर सुबह शाम या जब भी आपको मीठा खाने का मन करे उससे पहले आप एक पत्ती चब लीजिए। उसके बाद मीठा खाकर देखिए, आपको मीठा बिल्कुल बेकार लगेगा। और जब बार बार ऐसा होगा, जब भी आप मीठा खाने का मन करें एक पत्ती चब लीजिए। चाय पीने का मन है मीठे का, एक पत्ती चब लीजिए। आपको चाय अच्छी नहीं लगेगी, मिठाई अच्छी नहीं लगेगी और धीरे धीरे आपको अरुचि हो जाएगी मीठे से। इस तरीके से आपको इससे जो है फ़ायदा होगा। हमने यहाँ पर दोनों ही औषधि पौधों की जानकारी दी है। ज़्यादा प्रयोग करने के लिए आप किसी डॉक्टर की सलाह अवश्य लें, लेकिन मेरा मानना है कि इन पौधों को आप अपने गार्डन में ज़रूर लगाइएगा। धन्यवाद।